दोस्तों, मैं आज के इस आर्टिकल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप मोटिवेशनल स्पीच फॉर एवरीबॉडी। यह प्रेरणादायक स्पीच खासकर स्टूडेंट्स के लिए है जो उन्हें पढ़ाई में प्रेरित करेगी। दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष के रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसी क्रम में जब आपका हौसला टूटने लगता है तो जरूरत होती है आपको फिर से प्रेरित करने की। ये मोटिवेशनल स्पीच आपके अंदर एक ताकत उत्पन्न करेगी जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा आपको प्रेरित करती रहेगी। तो एक बात सुन लो दोस्तों, ज्ञान के भूखे प्यासे को ही ज्ञान मिलता है। जिसकी जैसी जरूरत है वैसा ही उसे मिलता है। ज्ञान के लिए खुद को जला लेना पड़ता है, खुद की राख कर लेनी पड़ती है। पुराणों में एक कथा है, अरे मगर हम तो पढ़े लिखे, पुराणों में हम कैसा विश्वास करें, हमें उससे क्या लेना देना। चलो अच्छा, हमें इसे जानने की भी जरूरत नहीं कि यह कथा कहाँ से आई, किसने लिखी। हमें तो क्या, बस सबक सीखने से मतलब, चाहे वह काल्पनिक क्यों न हो। इस कथा से एक कहावत आई है, पेट में घुसने के बाद ही ज्ञान प्राप्त होता है। मगर चलो आज उसे सुन के तो देखें, कथा तो हमारी ही है। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भारी घनघोर युद्ध चल रहा था। राक्षसों ने उत्पात मचा रखा था, हजारों देवता मारे जा रहे थे, लाखों राक्षस भी। मगर फिर भी मरे हुए राक्षस फिर से जिंदा हो गए। परेशान देवताओं के गुरु बृहस्पति, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि राक्षस मरने के बाद भी जिंदा कैसे होते हैं। मगर उन्हें जब पता चला राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है और उस विद्या से वह मरे हुए राक्षसों को फिर से जिंदा करते हैं, तब उस विद्या को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा। वह बड़ा जोखिम भरा काम था, तो भी उन्होंने जोखिम ली। राक्षसों की भेष में कच्छ विद्या सीखने की कोशिश करने लगा। सीखते सीखते उससे शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से प्रेम हो गया। मगर एक दिन दूसरे राक्षसों को यह बात पता चली कि कच्छ राक्षस नहीं है, वह तो बृहस्पति का पुत्र है और भेष बदल के वह हमारी विद्या चुराने आया है। बस उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कच्छ की हत्या कर दी और गुरु शुक्राचार्य को यह बात बता दी। शुक्राचार्य को भी इस बात का भयंकर गुस्सा आया। उन्होंने उस मरे हुए कच्छ को जलाकर उसकी राख कर दी और वह राख खुद ही पी ली। मगर बाद में देवयानी को इस बात का पता चला। वह तो प्रेम में पागल हो गई। उसने अपने पिता शुक्राचार्य को मनवाने की बहुत कोशिश की। उसे मालूम था कि अपने पिता की विद्या से ही कच्छ जिंदा हो सकता है। देवयानी ने शुक्राचार्य को बहुत मनवाया। अपने पुत्री के मोह में शुक्राचार्य ने मंत्रों का उच्चारण कर कच्छ को जिंदा कर दिया। मंत्र पढ़ते समय कच्छ के रक्षा ने उस मंत्र को सुन लिया और उसे याद कर लिया। जिंदा होने के बाद उसका उद्देश्य सफल हो गया और वह उस आश्रम को छोड़ के फिर से वापिस चला गया। संजीवनी के लिए उसने अपने राख होने की भी परवाह नहीं की। और सुनो दोस्तों, लैला मजनू को तो ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए वह खुद को, उनकी यह इच्छा भी नहीं रहती और उद्देश्य भी नहीं। ज्ञान तो कच्छ को ही मिलता है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति है। इसलिए वह खुद को जलाकर अपनी राख कर लेता है और पेट में घुस के ज्ञान प्राप्ति करता है, क्योंकि उसे तो ज्ञान की आसक्ति है। उसी उद्देश्य से वह देव, उनकी जरूरत बस छोटी सी है,
छोटी सी ही तो जरूरत है। हमें तो खाली आज पैसा चाहिए। उसी को झपट के हम अमीर बनना चाहते हैं। हमारा कोई बड़ा उद्देश्य नहीं। दुनिया को पता है आपकी जरूरत क्या है। जिसकी आपको जरूरत है आपको उसे ही परोसा जाता है। सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड। आपको ज्ञान की जरूरत नहीं, आपको मिलेगा भी नहीं। आपको खाली मोबाइल दिया जाएगा, टिकटॉक दिया जाएगा, उसे बनाने की तकनीक नहीं, क्योंकि उसकी आपको जरूरत ही नहीं। हम तो बस एक बाजार है, खरीदने वाले हम, बेचने वाली दुनिया। हम उसके कस्टमर हैं, बाजारू, बाजार में बिकने वाले। बाजारू की तरह हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया बाहर निकल जाती है, हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। शुक्र है इंटरनेट और मोबाइल से हमें दुनिया का पता तो चला, नहीं तो हमें कौन बताता दुनिया में क्या चल रहा है। हमारे ही हमसे छुपाते हैं, मगर इस टेक्नोलॉजी को समझना भी पड़ेगा। हमें क्या करना है, ज्ञान तो मुफ्त में बाजार में मिलने की चीज ही नहीं, उसे तो पेट में घुस के चुराना पड़ता है। उसके लिए बड़ी तपस्या है, रिस्क है। वस्तु की तरह उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, वह अनमोल है। मगर कीमत तो ज्ञान की बढ़नी चाहिए। सोए को जगा सकते हैं, ढोंगी को नहीं। ढोंगी तो प्रॉपर्टी में ही मशगूल रहता है। आप डिसाइड करो, आपको बाजारू रहना है या ज्ञानी। कैसे पाऊं तुझको, चुरा के ही तो मिलेगी। आपस का बैर मिटा के चुपचाप से ही मिलेगी। कुछ तो प्रॉपर्टी का समर्पण करना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। मुफ्त में नहीं मिलेगा। जिसके पास ज्ञान है वह आपका गुलाम नहीं, उसके पास भंडार है। आपके पास तो खाली प्रॉपर्टी है। ज्ञान के लिए मेहनत है। प्रॉपर्टी तो क्या, डाका डाल के भी लूटी जा सकती है। काल्पनिक कड़वी सच्ची कथा बाजारू काम की है या नहीं। धन्यवाद। सुनते सुनते हम कहां से कहां आ गए। पुराण कथा से शुरुआत की, स्पेस एज में पहुंच गए। विचारों का यह जायका पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।